मोस्ट ऑफ द सिस्टम स्केल करते टाइम डेटाबेस से फेल होते हैं और रीज़न स्टोरेज नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ सीरियलाइजेशन नहीं होता, प्रॉब्लम है कि जैसे ही मल्टीपल यूज़र्स बढ़ते हैं और मल्टीपल यूज़र्स डेटा को टच करते हैं, सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पहले लिखेगा, ठीक है, कौन बाद में लिखेगा। इस डिसीजन के लिए लॉक्स लगते हैं, लॉक्स के लिए वेटिंग होती है, वेटिंग के लिए क्यूज़ बनती हैं, क्यूज़ बनती हैं तो लेटेंसी स्पाइक होती है, लेटेंसी स्पाइक होती है तो टाइम आउट्स आते हैं, टाइम आउट्स आते हैं तो रिट्राइज बढ़ते हैं, रिट्राइज बढ़ते हैं तो ट्रैफिक स्पाइक बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, ठीक है, और ट्रैफिक बढ़ता है तो कंटेंशन बढ़ता है, ठीक है, और ये लूप्स बढ़ते हैं, और ये लूप जब लग जाता है तो इसी लूप में तुम्हारा सिस्टम गिर जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो स्केल तो कर जाती है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती है, डेटाबेस स्केल नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारी एप्लीकेशन तो बढ़ गई बट डेटाबेस तो वहीं का वहीं रहा, ठीक है। तो डेटाबेस, क्योंकि राइट्स जो होते हैं, रीड्स जो होते हैं वो तो चीप रहते हैं, लेकिन राइट्स बढ़ जाते हैं, राइट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस स्केल नहीं हो पाता क्योंकि राइट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर अपग्रेड तुम कितना ही कर लो, रैम कितना ही बढ़ा लो, सीपीयू कितना ही बढ़ा लो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए जो स्केलेबल सिस्टम्स होते हैं वो कैश हैवीली करते हैं, ठीक है, एग्रेसिवली कैश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बेटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी मेन चीज़ होती है उसको क्रिटिकल पाथ से हटा देते हैं, ठीक है। सिस्टम्स इज लाइक डेटाबेस का काम स्टोर करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना नहीं है, और जो ये बात समझ जाता है वो स्केलेबल सिस्टम बना लेता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यही है।